अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये हमने सेम नाइट से स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस समथिंग वेरी स्पेशल। ये वाला पॉट, ये ऑर्किड प्लांट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये अभी तक जिंदा है माशाल्लाह। इसके अंदर से सिर्फ एक दो फूल गिरे हैं अभी तक यहाँ से, और ये अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। इसको कितना टाइम हो गया कवर? प्रोबेबली 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज मैक्सिमम। ये खुरम और सारा लेकर आए थे। हाँ, तो रमजान से भी पहले। अरे ये तो रमजान से पहले का है। Exactly. इसको तो महीने से भी ऊपर हो गया माशाल्लाह। देख रहे हैं आप। और उसके अंदर बस इतना इतना सा पानी डालना होता है। हर हफ्ते मैं इतना सा पानी इसमें डाल देता हूँ ताकि ये जितना ज्यादा चल सकता है उतना ज्यादा चलता रहे। बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत खूबसूरत है। जब ये खत्म हो जाएगा प्लांट तो मुझे ये याद है कि खुरम ने ही मुझे ये बताया था, और मैंने कहीं किसी और से भी सुना था ये कि ऑर्किड जो हैं ये दोबारा ग्रो कर जाते हैं अगर आप इनको पानी डालते रहें तो दे डोंट रियली डाई। ऑब्वियसली प्लांट है ये, आर्टिफिशियल तो है नहीं, जिंदा प्लांट है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसका जितना ख्याल रख सकता हूँ रखूँ। और फिर देखते हैं इसके जब ये वाले फूल चले जाएंगे तो दूसरे वाले फूल आने में कितना टाइम लगेगा। मेरे ब्रेड से भी टुंगियां मारी हैं? मैंने कोई टुंगी नहीं मारी आपकी ब्रेड से। नो, इट्स नहीं? बिन एजेस। ये आपने खुद ही दिया था मुझे, महीनों से ऊपर, 2 महीने तो हो ही गए होंगे, या महीने रमजान से पहले खाया था, आई रिमेम्बर। खैर, ब्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वाला एक्साइटिंग ब्लॉग कैसा रहता है। अभी ईद नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है पता है आपको? शीर खोरमा बन रहा है हमारे पास, क्योंकि मेरी तो ईद की छुट्टियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। मैं तो अभी भी छुट्टी पर हूँ, संडे है बस। आखिरी खुशियों के दिन है मेरे, इस वजह से हम लोग ये मीठा बना रहे हैं। शायद इस वजह से हैं। कब इस वजह से मीठा बना रही हो तुम? नहीं, दिल चाह रहा है, काफी टाइम से उसामा का दिल भरा नहीं था। मेरा दिल भरा नहीं था। और ये जो शीर खोरमा बन रहा है दोस्तों अजीजों, ये बन रहा है ओट मिल्क में, और उसके साथ साथ दिस इज गोइंग टू बी शुगर फ्री एज वेल। इसका मतलब ये कि आई विल ईट इट गिल्ट फ्री। सो एक्साइटेड। आजकल हम लोगों का पार्क जाना थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सन इज़ शाइनिंग, सो व्हाई नॉट। तो बस अभी मैं जा रही हूँ मारिया के पास। हाँ, मारिया ऑलरेडी आई थिंक पार्क में वेट कर रही है या पहुँच गई है, आई डोंट नो। यहाँ से बस लेफ़्ट पे जाकर ही आगे पार्क है, वहाँ जा रही हूँ। और अच्छा है, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाता है माइंड, स्टेप्स भी हो जाते हैं, इट्स गुड, अच्छा है। वॉक हो रही है ना तो थोड़ा सा स्टेमिना भी वापस आएगा, फिर जिम जाने में और आसानी होगी। अभी सामा आ जाएगा ना जब बर्मिंघम से, तो फिर लेंगे एडमिशन इंशाल्लाह। मैं स्कार्फ ही पहन कर आई हूँ क्योंकि बाल थोड़े से ऑयली से हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि यार स्कार्फ पहनते हैं। और फिर धूप भी लगती है ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, बहुत शदीद वाला माइग्रेन शुरू होता है मुझे, तो इसीलिए बस कवर करके आई हूँ ख़ुद को। इवन कल रात से बारबेक्यू तो कर लिया था शौक में, लेकिन ऐसी सर्दी लगी है कि भाई हालत ख़राब हो गई है मेरी, इसलिए अभी भी मैं जैकेट पहन कर आई हूँ। इन खूबसूरत दरख्तों को देखकर ना दिल खुश हो जाता है। अरे मैंने तो अभी गलत पार्क पहुँच जाना था क्योंकि 2-3 पार्क हैं और मुझे पता ही नहीं था कौन से वाले पार्क की बात हो रही थी। देखो मैं तुमको रिसीव करने आई हूँ। कैसी हो? एक्चुअली पहुंच गई होती, लेकिन एकदम मैंने सोचा कि कहीं मुझे स्वेटर की जरूरत तो नहीं है, तुमने पहनी है? भाई मैंने पहनी हुई है, हवा है ना शदीद। मैं असल में कल रात में ना, मैं पहले ना ऊपर गई, हाँ मेरी बेटी मुझे कहने नो गुस्सा नहीं है माशाल्लाह, हाँ आपको कुछ चाहिए स्वेटर कुछ हल्का? नो, वेरी ब्यूटीफुल हाँ, गोरी होती जा रही है ये। नहीं भाई, कल रात में बारबेक्यू हुआ और मैं भाई इट वॉज टू कोल्ड। उसके बाद से ना, हाँ उसके बाद से मुझे जो सर्दी लगना शुरू हुई है, मैंने पैनाडोल ली, सारी चीज़ें ली, लेकिन वो सर्दी जा नहीं रही है। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं बीमार हो जाऊँ, नो वे। हाँ, इतना जांबाज हो गया है ना ये
ये खड़े होके यूं उल्टा हो जाता है और हमें डर लग रहा होता है कि गिर ना जाए आगे। बांधा तो अभी रो रहा है कि भाई बार-बार कह रहा है कि कहा निकाल दो, छोड़ यूसुफ, दो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू हैव टू सिट। बचपन में हम लोग ये हरकतें कर रहे होते थे, घूम रहे होते थे, खेल रहे होते थे पार्क में। अब इन लोगों का टाइम है, इतना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। इरहा भी और बाकी सब बच्चे भी जो है ना उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो अच्छा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखे। हाँ ज़्यादातर आई थिंक पाकिस्तानी फैमिलीज ही दिख रही हैं मुझे आज संडे वाले दिन। हेलो, वेलकम बैक। कह रही है आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। आप रन कर क्यों रही हो? इसको देखें आप, इरहा को कभी इसको नहीं चलना होता है ना तो यहीं पे आगे खड़े हो जाती है। उसका वो पीछे बग्गी बोर्ड नहीं होता, हाँ वो है वो पीछे लगाने के लिए। ये देखो इसके ये भी लगे हुए हैं, हाँ इसके साथ लगता है बग्गी बोर्ड, हाँ। इनके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। थकन भी तो हो गई है, इतना भागी है माशाल्लाह से ये वहाँ पे। बग्गी बोर्ड लेके चले जाते हैं ना, थक हाँ, जाती हूँ मैं। हाँ। मैंने कहा यार वो बाबा की हिम्मत होती है कि वो बग्गी बोर्ड भी घसीटे साथ में। हाँ, सही बात है। मैंने कहा मैं नहीं, छोड़ो चल लेना थोड़ा सा ही चल। हाँ लेकिन हैंड पुश से करना यही होता है। हाँ, वो उसकी जगह बन जाती है आराम से, वो बना लेती है अपनी जगह। अब हम जा रहे हैं आज थोड़ा बहुत सामान लेने। यार आई वाज सो शॉक कि पीछे जो है जैसे चांद भी अभी तक ये देखें यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लगता है गया ही नहीं है। सनी डेज होते हैं यहाँ हाँ पे, आसमान साफ होता है, हाँ तो मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही देखती हूँ। हाँ, मैंने बहुत जब कम भी देखा है यहाँ लेकिन पे देखा sunny है। days हाँ, आते हैं तो यहाँ हाँ। पे चांद भी साथ में नजर। अब ये रास्ता बड़ा पकड़े, मेरे प्यारा ख्याल से ये लगता रास्ता है। अच्छा हाँ, यही रास्ता निकलते हैं। हम लोग आ गए हैं आर्ट्सडा और यहाँ पे ऑर्किड्स देख रहे हैं हम लोग। यार इतने प्यारे लग रहे हैं ना, बाकी भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं अभी, और शुक्र है अभी बचे हुए हैं, वरना कुछ दिन पहले हम लोग आए थे सब खाली पड़े थे। आया हुआ मैं इसलिए हाँ। आज तो आई हूँ। मैंने उस दिन फ्लावर्स लेने थे, मैं फ्लावर नहीं ले सकती, मैंने सोचा हाँ, आज मैं flower- खाली हुए हुए थे मेरे बहुत बिल्कुल। खाली हुए पड़े हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सेम, मैं भी इसीलिए लेने का सोच रही हूँ। ये देखें यहाँ पे बेचारे को पानी नहीं दिया है उन्होंने, तो हालत कैसी है। मैं घर आ चुकी हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसामा को आज क्या क्या काम करना है। उसामा को आज पैकिंग करनी है क्योंकि उसामा जा रहे हैं 4 दिन के लिए बर्मिंघम। उसामा तुम थर्सडे वापस आ जाओगे ना? नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को इंशाल्लाह वापसी होगी। ट्यूसडे तुम कल जा रहे हो ना? नहीं, मंडे, ट्यूसडे को इवेंट स्टार्ट है। तो तुम कल नहीं जा रहे? मैं कल जा रहा हूँ, इवेंट स्टार्ट ट्यूसडे को है। हाँ, तो कल ही जा रहे हो ना? हाँ, सही है, कल, हाँ कल ही जा रहा है। तो कल इस 7 अप्रैल से उसामा जो है 10th तक नहीं होगा। हाँ, मतलब वही समझ लें 3 नाइट्स हो गई और 4 डेज हो गए एक तरीके से, राइट? वही है। हाँ, तो खैर मैं अभी ये फ्लावर्स लेकर आ चुकी हूँ। आस्टा हम लोग गए थे ना, मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो अभी आफाक आई थिंक 5 बजे तक आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है, उससे पहले मुझे चिकन की और मैरिनेशन करके रखनी है, वो करूँगी ताकि हम लोग अच्छा सा बारबेक्यू कर सकें। क्योंकि उसको अफसोस हो रहा था कि आप लोगों ने रात में कर लिया, हमने डिसाइड किया था साथ में करेंगे। तो हमने उसको बोला भाई हमारी डेट नाइट थी, तो बस टेंशन नहीं लो ब्रो, टेंशन नहीं लो। मैंने कहा हाँ दोबारा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स करो, रिलैक्स। तो अब बस हम लोग ये फ्लावर्स लगाने वाले हैं पास में। गोली आपने कैंची क्यों उसमें फेंक दी थी? इधर ओ धोनी है वो, इसलिए फेंकी थी। ये धोनी है तो महिंद्रा कौन है? यार इतने अरसे बाद मैंने फ्लावर शॉपिंग की है, फ्लावर शॉपिंग। चलिए, तो ये साथ गर्मी नहीं लग रही? नहीं, सर्दी है, मैं जैकेट right भी now. इसीलिए पहन कर गई थी क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा मैं है। जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, बस मुझे थोड़ा काम करना इसके है अंदर भी डाल लो पानी, तो। ये लो। चलें अब मैं मैरिनेशन करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, हमारी आज की जो घर की पार्टी है वो स्टार्ट हो गई है 3 लोगों के अंदर। 3 लोगों के अंदर मी, कवल एंड अफाक। अफाक इज आल्सो हियर। बाकी लोगों के भी एग्जाम चल रहे हैं, इसका भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन घर के करीब रहता है तो आ गई सुकून से। और इरज इज बिजी एट वर्क आई गेस, जॉब पे है वो। हाँ, बाकी लोगों के एग्जाम्स हैं तो आप लोग भी दुआ करें, सब बच्चे सब स्टूडेंट्स अपने अपने एग्जाम्स में अच्छे से पास हो जाए। आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग 1 साल पहले, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दीज गाइज आर गोइंग थ्रू। चलो, मैरिनेशन हो चुकी है, अब पता नहीं इन लोगों का क्या प्लान है, कितनी देर में काम स्टार्ट करेंगे। मैं जरा
कॉल्स 2 मिनट में हो जाएंगे, तुम्हें पता है कब। तो बस फिर तो थोड़ी देर में शुरू करते हैं, जब इसको भूख लगना शुरू होगी ना। आई थिंक नहीं, लेट्स सेट द टाइम। 6 बज रहे हैं ना, 7:30 बजे स्टार्ट करते हैं। 7:30 7 बजे कुक करने में भी 7 बजे स्टार्ट कर दो। चलो 2 मिनट में हो जाएंगे। कल रात में किए हैं हमने। नहीं, गैस वगैरह से हमने इसको हीट करे। गैस से नहीं किया, खुद से किया। 5 स्टार्टर लिक्विड आता है, अब वो लिक्विड डालो, वो थोड़ी देर में ही आग पकड़ लेता है सारा। सही है। और मैं तुम्हें ऐसा फिट गैजेट दिखाऊंगा ना आज, तुम दंग रह जाओगे। चलो खैर, मैं जा रहा हूँ अपना कुछ 1-2 काम करने के लिए। हमें कचरा फेंकना है, बल्कि आफाक साथ चलो यार। हाँ चलो, कचरा फेंकना है। आज डे टाइम का सेटअप कुछ डिफरेंट लगेगा आपको। कल मैंने काफ़ी सारी लाइट्स और प्लांटेशन वगैरह ऐड की थी यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट रखा है, थोड़ा सा खुला खुला रखा है, क्योंकि आज आफाक भी है हमारे साथ। इट्स नॉट जस्ट अस टू। तो और प्लस हम लोग कर रहे हैं ये आज बारबेक्यू डे लाइट के अंदर, इस वजह से भी थोड़ा सा लाइट रखा है ताकि आंखों को बिजी बिजी ना दिखे। ये कल के कुछ चारकोल बचे हुए थे, ये यूज़ करते हैं। और मैं दूसरा वाला फ्रेश पैक भी खोल लेता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ही कम है। यहाँ से निकालते हैं इसको। बहुत ही बेहतरीन पैक मिल गया था, इसके अंदर 3 इंस्टेंट चारकोल के पैक्स हैं। जहाज है एग्जैक्टली जहाज है। आप लोगों ने देखा बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है। आज भी वही रात ही हो गई है ऑलमोस्ट हमें बारबेक्यू करते करते, क्योंकि ये जो प्राणी है इसने बोला था कि लेट स्टार्ट करना है बारबेक्यू, जो कि अभी बैठ के ये एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। जल्दी वाला टाइम इसको अच्छा नहीं लग रहा था। वाज लाइक नो। और ये देखें चांद दिख रहा है बहुत क्लियरली, और मैं आपको यहाँ पे आसमान दिखाती हूँ। देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है ना। मगरिब हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है, अब सुकून से हम इंजॉय करेंगे। फिर जब इशा की अज़ान होगी तब देखेंगे इशा की नमाज। अब मैं करीब से आपको बारबेक्यू दिखाती हूँ। आज ब्रो काम कर रहा है हमारा ब्रो। थोड़ा जल्दी उठा दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, उसको रहने दो फिर। ये लो। हाँ थैंक यू। ये मैंने मंगवाया था उसामा से दूसरा ब्रश, ताकि मैं मसाला इन पे लगा सकूं सब पे बनते वक्त। आज उसामा ने आपको सेटअप दिखाया, वैसा ही सेटअप रखा है उसने, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, बस टेबल चेंज कर दी है उसने, एंड दैट इज़ इट। मेकशिफ्ट प्रोजेक्टर यहाँ पर लग रहा है। हम डस्टबिन के ऊपर इसको सेट कर रहे हैं ताकि हम मूवी देख सकें इस पे और खाना भी इंजॉय कर सकें। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अभी भी जो है ना कुछ सही करना है इसको हमने। अरे ब्रो ये थोड़ा सा और जाएगा पीछे, सेंटर में चाहिए। सेंटर में टेढ़ा मेढ़ा ही फील होगा। अपेरेंटली वो ऑलरेडी सेंटर में था। हाँ वो गिर गया ना, And- मूव हो गया ना मुझसे इधर उधर। कोई बात नहीं, कोई बात किसी को प्रो बनना था। इट्स ओके। बाय द वे मैं आप लोगों को बारबेक्यू की शक्ल दिखाती हूँ, है ना? बारबेक्यू मजा आ रहा है इट्स सो गुड। यार। आसमान तारे देखो कितने सारे हैं आज। चांद ओह माय गॉड यार। सामा तकिया रखकर करना पड़ेगा। हमने हॉट पॉट में पहला बारबेक्यू ऐड कर दिया है, अब ये दूसरा बारबेक्यू यहाँ पे बन रहा है, बस फिर वो भी ऐड करेंगे। काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं, ये रखे हुए हैं हॉट पॉट यहाँ पर, तो बस ये चल रहा है मामला। अब बस ये सेटअप हो जाए तो फिर हम मूवी नाइट एंजॉय करेंगे अपनी। कवल ने ओट्स योगर्ट जो है उसमें मैरिनेट किया हुआ है, तो आफाक को ज़रा परेशानी हो रही थी, यार इसमें तो दही आप कैसे खाएंगी। अब ये पक चुका है खाना काफ़ी देर से, यहाँ पर सेटअप भी लग चुका है, फर्शी निज़ाम है, और वैसे ज़मीन पर बैठने के बाद हवा कम आ रही है। ये बचा हुआ है तो इसको ना देखें, उनको देखें वो जो वहाँ बने हैं। ओह हो, आप लोगों को शायद दिखे नहीं सही से, लेकिन जितना दिख तो रहा है यार, सब दिख रहा है। इसमें भी है, उसमें भी है, सॉसेस भी आ गए हैं, रोटियां भी गर्म हो गई हैं, और उसके साथ साथ मूवी नाइट, सीन ऑन है पीपल, सीन ऑन। हम लोग अंधेरे में आप लोगों को ये देख रहे हैं, आप लोग कैसा माहौल ज़बरदस्त
आउटडोर रेस्टोरेंट टाइप का माहौल बनाया हुआ है हम लोगों ने, फर्शी निज़ाम है यहाँ पर। बस खाना वाना खाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे। ओके वो पड़ा हुआ है। प्ले कर दूं? यार वैसे अजीब सा मौसम हो रहा है, इतनी ठंड हो गई है, एकदम से ठंड बढ़ गई है, हाथ वाथ सब जमना शुरू हो गए हैं। तो फिर मैं कंबल लेकर आया। पहले इनमें से किसी को भी नहीं चाहिए था, इतने सख्त बन रहे, सख्त लौंडे बन रहे हैं दोनों। यार सर्दी नहीं लग रही, हाथ सिर्फ जम रहे हैं। हाथों का क्या करें, आप खाएंगे उससे ना, जाहिर सी बात है, कवर कैसे करेंगे? जब आपको खाना है तो आप निकाल लें, वरना आप कंबल के अंदर लपेट लें। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम निकालो भाई पहले। निकालो। आप लोग डालें पहले। यार ये खाना डालें खाना निकालें, अब कह रहे सबकी उर्दू सही करूंगा। सही बात है। अब आप कहते हो लाइट खोल दो, बांधी कहाँ है भाई? और फिर क्या होता है, खाना निकाल दो, खाना डाल दो। हमारा एक ही मिशन हो गया है भाई, पूरे पाकिस्तान की उर्दू ठीक करनी है, कराची वालों की स्पेशली। आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग पहले कमेंट में बताएं कि खाना निकाल दो गलत होता है या खाना डाल दो गलत होता है या दोनों ही सही है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं बेसिकली। लाइट खोल दो। हाँ लाइट खोल दो, ये सही होता है। तो खोल दो, टर्न इट ऑन। लाइट ऑन कर दो, अंग्रेजी में है ना, खोल दो ये उर्दू सही करेंगे हमारी भाई, ऐसा ही है। लाइट चला दो। लाइट कैसे चलाओगे? लाइट कहाँ चलेगी? गाड़ी थोड़ी है, लाइट है। दिया जला दो, इस तरह कहते हैं जैसे। दिया जला दो, जला दो, लाइट जला दो भी बोलते हैं, लेकिन लाइट फिर भी इंग्लिश का वर्ड है। रोशनी जला दो, रोशनी नहीं जलाते। रोशनी और ही होती है। लाइट का मतलब रोशनी का थर्ड दूंगा। टेक्निकली लाइट भी तो इंग्लिश का वर्ड है नहीं है तो बेसिकली, लेकिन हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देख लिया ना, इकरा बोलेगी आई एम डिसओनिंग हिम राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इकरा भी सेम चीजें बोलती होगी। ये भी है। चले खैर, पूरे पाकिस्तान की उर्दू सेम है, आपकी डिफरेंट है बस। भाई कराची में तो ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग क्या हमसे अग्री करते हैं या आप आफाक से अग्री कर रहे हैं, या आपका कोई दूसरा वर्जन है? कमेंट्स में लिख के बताएं, जरा हम लोग लड़ें तो थोड़ा सा। बारबेक्यू डन हो चुका है हम लोगों का। डिजर्ट भी इसको दे दिया था बनाकर, जो मैं पैनकेक्स लेकर आई थी आफाक के लिए, तब मैं इसको पैक करके दे रही हूँ ताकि ये घर पे खा लेगा। और अब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं और मारिया लोगों को भी बारबेक्यू देने जा रहे हैं। हम लोगों का बड़ा दिल था कि वो लोग हों साथ में, लेकिन फहद भाई का कुछ रूटीन भी डिफरेंट होता है, तो इस वजह से हमने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और हमारे पास बाहर बैठने की जगह नहीं होती है, तो प्रॉपर सेटअप करेंगे, फिर सबको बुलाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा दोबारा से। तो अभी चलते हैं, उनको बारबेक्यू देते हैं और आफाक को घर छोड़ते हैं। वन थिंग दैट आई हैव लर्न, जब आपका घर फैल जाए ना, उसी टाइम आप साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। जैसे अभी ये फैला हुआ है यहाँ पर, तो ये मैं आते के साथ ही साफ़ कर दूँगी, वरना मुझे पता है कि जैसे ईद पे हुआ था ना, बहुत लंबा खिंच गया था, वैसे ही हो जाएगा प्रॉब्लम। तो क्योंकि काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं घर पे करने के लिए, तो इट्स बेटर कि आप इसी टाइम समेट लो सारी चीज़ें। मैं आपको बताती हूँ, गाड़ी में बैठ के एक भंड क्या हुआ है बहुत बड़ा। हाँ जी, मारिया लोगों को बारबेक्यू पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दे विल एंजॉय। अब भंड जो हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी जो घर की चाबी होती है वो गाड़ी की ही चाबी के साथ लगी हुई होती है, उसी के अंदर ही, ठीक है। तो जब भी हम लोग निकलते हैं गाड़ी की चाबी लेते हैं तो घर की चाबी भी साथ ही होती है। लेकिन आज क्योंकि उसामा को थोड़ी सी जो है ड्राइव दूसरी वाली गाड़ी में करनी थी, जो कि उसामा ऑफिस से आई है, उसामा की गाड़ी जिसमें उसामा ऑफिस की ही ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसामा साहब जो है घर की चाबी भूल गए हैं। अपनी गाड़ी की नहीं उठाई ना, अपनी गाड़ी की नहीं उठाई, तो अब ये हो चुका है। And guess और what? रात में कितने बजे? अभी 11 बज रहे हैं। आज है संडे, रात के 11 बज रहे हैं। ना ही कोई डेवलपर मिलने वाला है, ना ही कोई की मेकर मिलने वाला है, और ना ही कोई बिल्डर नहीं मिलने वाला, आसपास के कुछ लोग भी हैं जो नहीं। हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। यार मैं मतलब मुझे बोल रहा है कि बराबर वालों को बोल देंगे, लेकिन जिनके पास बैल्कनी है, अगर मैं उनको मतलब उनको मैं इस टाइम किस वक्त मतलब कैसे मैसेज करूँ? 11 बजे नहीं कर सकती मैं, मुझे नहीं पता। और मेरे पास तो उस बंदी का नंबर भी नहीं है, शायद किसी ग्रुप में हो तो हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग बात नहीं करते हैं इतनी किसी से भी हर दफ़ा आपस में। हाय हेलो बस इतनी ही बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती बात। तो अब मुझे नहीं पता मैं किसको क्या किस वक्त मैसेज करूं। आई डोंट नो whom can I connect to।
तो देखते हैं, वरना फिर हम लोग मारिया लोगों के घर जो है रात स्पेंड कर रहे होंगे। I don't know, क्योंकि वही सबसे करीब रहते हैं हमारे। आपको पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत नहीं लें। नहीं, तो गाड़ी में होंगे हम लोग। आप टेंशन मत लें। हाँ, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना अब। जरूरत इजाद की माँ है और हम उसके बाप हैं, हम कर लेंगे। गाड़ी में गुजार रहे होंगे हम रात, मुझे लगता है। चलो वही कर लो, खैर है। Let's see क्या बनता है, मून रूफ तो लेकिन मून एटलीस्ट रूफ भी है, हीटर तो है। अच्छा है। मैं हाँ। तुम्हें नाइट आउट करा रहा हूँ, ये देखो मून रूफ, एंजॉय। हम गाड़ी में कैंपिंग कर रहे हैं यार, लेकिन कैमरा की बैटरी नहीं है और ना ही हमारे पास चार्जर है। उसका मसला नहीं है, वो अरेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या अरेंज करेगा ये, देखते हैं। फोन के लिए मसला नहीं है, ये हॉट प्लेट है। ओ हाँ, फोन का तो हॉट प्लेट मसला कह रहा नहीं है। हूँ। क्या कहते हैं ये, चार्जिंग का है इनका। हॉट प्लेट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता क्या जो भी बोलते बोलते हैं, हैं, अभी ये मुझे charging का बिल्कुल scene है जहन इसका। में नहीं आ रहा है। अभी मेरी बत्ती गुल हो चुकी है। कोई बात नहीं, दिस बत्ती विल मेक सेंस। ओह माय गॉड, चले, आप लोगों के लिए भी फन है, हमारे लिए तो अलग ही किस्म का फन है। आप लोगों को पता चल जाएगा इसी व्लॉग में कि क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है हमारे साथ। कितना हैपनिंग ना सुबह से, एंड वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज। दिस इज सो आयरॉनिक, आई विश आई वाज डूइंग दिस फॉर व्यूज। हाँ, काफी इसमें लोग भी। ये बोलेंगे कि व्यूज के लिए कर रहे हैं। अरे भैया नहीं, किसको शौक है घर के बाहर सोने का। अल्लाह, बहुत ज्यादा सर्दी है। अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट फोन है साथ। मैं तो शुक्र ये कर रही हूँ कि सब कुछ बंद कर दिया था हमने। बाहर जो हम लोग प्रोजेक्टर चलाया हुआ था, हमने कोल जलाए हुए थे, सारी चीजें बंद करके उसामा सारी चीजें अंदर रख कर निकला था। मैं उससे बोल रही, मैंने कहा क्यों कर रहे हो, आके कर लेंगे, यूं 1 घंटे का काम है, यूं कर लेंगे हम सब। तो मैंने कहा तुम अपनी पैकिंग कर लेना। लिटिल डिड वी नो ये लिखा था होना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हुआ है, दिस इज द 3rd टाइम, और तीनों दफा उसामा से ही हुआ है ये। बस हर वक्त जब भी होता था ये, तब हमें एजेंसी या कुछ ना कुछ जो है खुली मिल जाती थी और किस्मत अच्छी होती थी हमारी और हो जाता था काम। लेकिन इस दफ़ा तो संडे नाइट कुछ भी नहीं खुला हुआ। और हम लोगों ने सोचा था कि यार चाबी जो है बाहर किसी एक लॉक में रख देंगे हम अपनी, वो हमेशा हम सोचते ही थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से कर ही लेंगे। 3rd टाइम हो चुका है ये 2 साल में हमारे साथ। दिस इज़ टू मच, आई थिंक सबक सीख लेना चाहिए हमें। इट्स हाई टाइम। आफाक, आप क्या बोलेंगे? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रीजन मैं ही उसकी। हाँ, हैं? यही जैसे हाँ, बस तुम ही हो, यू आर द कल्प्रिट। ना मैं बारबेक्यू कहता, ना मैं आता, नाम ना ही होता। अभी सैड। सही लेकर आए ये। हाँ, हमने हल ये निकाला है कि हम होटल जो है वो 1 रात के लिए बुक कर लेंगे। वही कर सकते हैं अब, जाहिर सी बात है। पार्टी क्या होगी, 50 पाउंड ऐसे सोने के निकाल रहे हैं हम कहीं पे जाने की शायद। ये था आज का व्लॉग, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग, अनएक्सपेक्टेड। आई होप कि आप लोगों को अच्छा ना लगा हो ये सब। हमारी ख्वारी। नहीं, आई रियली होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को, और शेयर भी करते हैं और लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी करवाते हैं दूसरे लोगों से, या जो लोग सब्सक्राइब खुद भी कर देते हैं नए जो हैं। आप लोगों से मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड कल देखते हैं दिन कैसा रहता है। आई थिंक वी शुड कॉल इट अ नाइट नाउ। बहुत थकन हो गई है और अब बस सोना है। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।